प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी, अभी हमारे नवरात्र चल ही रहे हैं। नवरात्र में ही कन्या पूजन के लिए अमित की मां ने अड़ोसी पड़ोसी की कन्याओं को बुलाया था खाने के लिए और अमित को 500 रुपए दिए कि आज जाकर देवी के मंदिर में गुल्लक में डाल के आना। अमित ने कहा ठीक है माँ। अमित छुट्टियों में अपने पिता का हाथ बटाता था। जैसे ही उसकी छुट्टी हो जाती थी, दुकान पे जाता और दुकान में किस तरह से व्यवहार किया जाता है वो पिताजी से सीखता था। पिताजी खाना खाने के लिए घर आए हुए थे और अमित दुकान पे था। इतने में एक व्यक्ति जो कि दिखने में बहुत गरीब नजर आ रहा था आकर पूछने लगा कि भाई साहब, वो जो सतरंगी छतरी है वो कितने की है? अमित ने कहा 400 रुपए की। व्यक्ति मायूस हो गया। तो दुकान में जो नौकर था उसने कहा कि भाई साहब, आप पिछले साल भी आए थे, अभी 15 दिन पहले भी आए थे, आप उसी छतरी के लिए पूछते हो तो रेट तो बदल नहीं जाएगा ना? तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके मालिक ने ही कहा था ऑफ सीजन के अंदर थोड़ा बहुत रेट कम हो सकता है, तुम उसी समय लेना। अब तो बारिश का मौसम भी नहीं है, तो सोचा आज छतरी का रेट कम होगा तो मैं ले लूं। अमित बड़े ध्यान से सुन रहा था। पर आप यही छतरी क्यों लेना चाहते हो? अमित ने पूछा। ये छतरी मैं इसलिए लेना चाहता हूं, मैं सामने झोपड़पट्टियों में रहता हूं और आने जाने का रास्ता यही है। मैंने अभी अभी 1 साल पहले इसे स्कूल में दाखला दिलाया, लड़की को, जो बाहर खड़ी छतरी की तरफ टकटकी नजर से देखे जा रही थी। इसका मन बार बार यही होता कि बस मुझे पापा वही छतरी दिला दो। अब बेटी का मन रखने के लिए छतरी तो लेनी है, पर इतना पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं 1 साल से घूम रहा हूं कि रेट कम हो जाए तो मैं अपनी परी रानी को ये छतरी दिला दूं। अमित एक क्षण के लिए कुछ सोचता है। वो जानता था पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो रेट एक बार बता दिया उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कमतरता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पहले 400 बताएं फिर ठीक है आप लेके जाओ, 300 में आपको दे देता हूं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 399 भी नहीं चलेगा। पिताजी का स्वभाव इस मामले में कड़क था और इसी वजह से उनकी दुकान की एक साख जमी हुई थी कि वहां पे कुछ भी नहीं होता पर चीज अच्छी मिलती है। अमित एक क्षण के लिए सोचता है और वो कहता है हाँ, आज समझो, पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? मैं तो 200 ही रुपए लाया हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आज सचमुच में सिर्फ आज के लिए इस छतरी का रेट 100 रुपया है। इसकी तो आंखें चमक उठी। उसने फटाक से वो छतरी उठा ली और 100 रुपए देते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया, 400 की चीज सिर्फ 100 रुपए में दे रहे हो, इतना रेट कम हो गया। नहीं, ये 200 रुपए की भी हो सकती थी, पर ये जो बचे हुए 100 रुपए है ना, आपकी उस गुड़िया को मेरी तरफ से चॉकलेट लेके दे दीजिए। व्यक्ति बड़ा खुश हो गया और छतरी लेकर अपनी बिटिया के पास पहुंच गया। इधर अमित ने, जो मां ने 500 रुपए दिए थे देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए, उसमें से उसने 300 रुपए और उस व्यक्ति के दिए हुए 100 रुपए, ऐसे 400 रुपए गुल्लक में डाल दिए और एक छतरी बेची। बिल बन गया। दोस्तों, अमित ने जब ये बात मुझे कल बताई कि सर मैंने ऐसा किया,
ठीक किया ना? मैंने कहा यही तो कन्या पूजन है सच्चा। अरे तुमने तो सचमुच में कमाल कर दिया। मंदिर के गुल्लक में डालना दान वृत्ति है, मंदिर के रख रखाव में भी वे पैसे काम आते हैं, हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। हम लोग ही मंदिर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? पर तुमने जो आज काम किया है वो कई गुना ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ काम किया है। तुमने उस गरीब के बच्ची का मन रखने के लिए उस गरीब के पैसों का सदुपयोग करवाने के साथ साथ उसे एहसास करवा दिया कि अपनी बेटी परी जैसी होती है और उसकी हर इच्छा पूरा करना अपना उत्तरदायित्व होता है, अपना कर्तव्य होता है। और तुमने अपने कर्तव्य को समझकर पिता की भी बात रखते हुए आज जो काम किया है ना अमित, सचमुच में काबिले तारीफ है। कन्या भोजन कराना, कन्या पूजन कराना श्रेष्ठ बात है, संस्कृति की धरोहर है। पर इस तरह से कन्या का मन बनाए रखना और उसकी इच्छा की पूर्ति करते हुए उसके चेहरे पे आनंद की लकीर बनाए रखना, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है और तुमने आज वो कर दिखाया। मुझे आज खुशी हुई अमित कि तुम इस तरह से मेरी कहानियां पढ़ पढ़ के अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाकर तुमने जो काम किया है आज, सचमुच में तुम्हारे मम्मी पापा को भी यदि तुमने बात बताई ना तो उन्हें भी अपने आप पर गर्व होगा कि मेरी संतान ऐसी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां जो कि परोपकार से परिपूर्णता से भरी हुई है आप सुनते रहिए और मेरे इस YouTube चैनल को जो कि प्रेरणास्पद कथाएं के नाम से हमने YouTube पे डाला है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करने के बाद फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।